सब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है। तो मेनली आपको 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको इन्हीं तीनों के बारे में मेन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो जितनी भी चीज़ें आपको इस स्लाइड में दिख रही हैं वो सब के सब क्या हैं, सॉलिड हैं। चाहे वो रॉक हो गया, बैग हो गया, हाउस हो गया, तो इन्हीं सब को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब सुनो, जो सॉलिड स्टेट होता है यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं ना कि इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसलिए जो पार्टिकल है वो काफ़ी पास आ जाते हैं, एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, इसलिए वो पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में स्पेस जो रहता है वो बहुत कम रहता है। यहाँ पे देखो दिख भी नहीं रहा है। सो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी लेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, थस द पार्टिकल इज इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। तो इनके पास इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए वो काफ़ी क्लोज रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजली पैक, यानी एकदम बीच में जगह नहीं है, एकदम क्लोजली पैक है। समझ में आ गया? अब सुनो, जो सॉलिड रहते हैं वो रिजिड रहते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि देखो ये माउस है, ये एक सॉलिड है। अब मैं इस पे जब फोर्स लगा रही हूँ तब इससे इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ये क्योंकि ये ठोस है यानी वो रिजिड है। तो जो सॉलिड रहते हैं वो रिजिड रहते हैं, यानी कि जब हम लोग कुछ स्पेस दबाएं तो उनसे उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो ये सब सह सकते हैं। Solid maintain their shapes even when they are subjected to external force। तो जब हम लोग किसी सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो उसके अपने शेप को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो ठोस रहते हैं, बिकॉज दे आर रिजिड। समझ में आ गया? क्योंकि सॉलिड जो है ठोस मतलब रिजिड रहते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। अब सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं ज़ोर से कि इसको इस माउस को छोटा सा पतला बना सकूं तो वो नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि उन पर प्रेशर डाल के उनको कम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो देखो, अगर इस सॉलिड पे प्रेशर हम लगाएंगे तो ये नहीं मूव करेगा, ठीक है। पर अगर हम लोग ज़्यादा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, पर वो कम नहीं होगा। समझ में आया? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसका मोशन ज़्यादा, वो ब्राउनियर मोशन ज़्यादा करता था ना। तो यहाँ पे भी अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसमें मोशन ज़्यादा होगा। तो सॉलिड्स में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रहती है, ठीक है। तो वो कहीं मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं वो कहीं मूव नहीं करते क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रहती है, वो अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते हैं। अब इससे क्या होता है, कोई पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं करेगा तो वो अपना एक फिक्स शेप बना लेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये जितने भी पार्टिकल हैं वो एक क्यूब स्ट्रक्चर में है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल इधर चला जाए, ये पार्टिकल इधर चला जाए तो उनका तो कोई शेप नहीं रहेगा। तो इसीलिए सॉलिड के जो पार्टिकल रहते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रहती है, इसलिए उनका एक फिक्स शेप होता है, उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज़ वेरी लेस, सो सॉलिड हैव ऑर्डरली अरेंज ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल अपनी जगह पे अरेंज हैं, देयरफॉर सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो याद रखना, जितने भी सॉलिड्स रहते हैं उनकी फिक्स शेप रहती है और वॉल्यूम रहता है। समझ में आ गया? मान लो ये माउस हो गया तो इसकी एक अपनी फिक्स शेप है, वॉल्यूम है और ये चेंज नहीं होगी। अगर मैं ऐसे रख दूँ कुछ देर के लिए तो ये हवा की तरह उड़ नहीं जाएगा या पानी की तरह बह नहीं जाएगा, वो इसी जगह रहेगा, ठीक है। इसकी अपनी एक शेप रहती है जो मेंटेन रहेगी। समझ में आ गया? सो इसी के साथ हम लोगों ने सॉलिड के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड्स के बारे में। अब सुनो, लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है वो ज़्यादा रहता है, सॉलिड से ज़्यादा रहता है पर गैस से कम रहता है। सो स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड बट स्टिल वेरी लेस कंपेयर टू गैस। तो गैस से बहुत कम रहता है पर सॉलिड से जो स्पेस है वो ज़्यादा। इसी वजह से लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पेज में स्पेस ज़्यादा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, मतलब एक दूसरे को खींचने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है।
तो आपने एक लिक्विड देखा है ना, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल इधर उधर से मूव कर सकते हैं, इसलिए उसका शेप कुछ इस तरीके से रहता है। इस वजह से क्या होता है, लिक्विड रिजिड नहीं रहता। आप पानी को देखो, पानी के अंदर आप अपना हाथ डाल सकते हो, तो यहाँ पे ये देखो पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा रहता है। सो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है पर सॉलिड से कम रहता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है पर सॉलिड से कम रहता है और लिक्विड से ज़्यादा रहता है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। तो जो लिक्विड रहते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। पानी देखो, पानी को जिसमें भी डाल दो वो उसी के तरीके से बन जाता है। तो लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता बट उसका फिक्स वॉल्यूम रहता है। अब मान लो यहाँ पे आपने 1 लीटर पानी डाला तो उसको इसके अंदर डाल देंगे तो 2 लीटर नहीं बन जाएगा, वो 1 लीटर ही रहेगा, हर जगह 1 लीटर ही रहेगा। तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है पर शेप आप कोई भी कर सकते हो। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड। इसी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, बट गैसेस से कम होती है। अब सुनो, जब पार्टिकल मूव करेंगे तो इनकी कोई फिक्स शेप रह नहीं जाएगी, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। सो लिक्विड हैव डिसऑर्डरली अरेंजमेंट कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे लिक्विड के पास कोई अरेंजमेंट नहीं रहती पार्टिकल की, उनका कोई शेप नहीं रहता। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत कम ही कंप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको अच्छे से बंद कर लिया जाए तो आप पानी इसके अंदर भर दो तो क्या उसको कम करके आप जितना भी प्रेशर लगाओ यहाँ तक आ सकता है? नहीं आ सकता ना, ये टूट जाएगा। पर यहाँ तक आप लिक्विड को कंप्रेस करके यहाँ तक नहीं ला सकते हो। तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच को हटा दो, बल्कि इसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। एकदम नेग्लेजिबल है, थोड़ा सा ही बस कर सकते हो, मतलब मतलब 0.00 वाला। तो इसलिए जो लिक्विड रहते हैं वो इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इसी के साथ हम लोगों ने लिक्विड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड और आखिरी स्टेट की, गैस स्टेट की। सो इसी को हम लोग गैशियस स्टेट भी बोलते हैं। आप गैस स्टेट बोल दो या गैशियस स्टेट बोल दो, बात एक ही है, पर गैशियस लिखना ही ज़्यादा सही है। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक पार्टिकल गैस का यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये दूरी पे रहते हैं। सो अगर पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दूर है। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है और इनमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे देखो, ये गैस पार्टिकल है, इसको एक यहाँ कर दिया तो दूसरा दूर है, मतलब इसमें दिख रहा है पास में बट एक्चुअली में काफ़ी दूर है, और इसी वजह से वो इधर उधर चले जाते हैं गैस के पार्टिकल। सो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, मतलब एक दूसरे को खींचने की क्षमता कम रहती है, इसलिए गैस के पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं, इनका रैंडम मोशन रहता है। मतलब ये पार्टिकल इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इस पार्टिकल को ना इससे कोई लेना देना, ना इस पार्टिकल को इससे कोई लेना देना। समझ में आया सभी को? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो द पार्टिकल आर फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब सारे पार्टिकल दूर दूर हैं, इस वजह से इनका कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट रहते हैं, मतलब इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लेजिबल। मैंने बताया ना कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, एकदम नेग्लेजिबल रहता है। इस वजह से जो गैस है वो फ्रीली मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ऑल डायरेक्शन में। अब सुनो, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि दूसरे गैसेस आपस में मिल जाते हैं। तो एक गैस और दूसरे गैस को मिलाना बहुत ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता और इनके बीच में बहुत सारा स्पेस रहता, तो इतना स्पेस करोगे क्या, दूसरे गैस को डाल दो। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग यानी डिफ्यूज़न जो है वो बहुत आसान रहता है, वो आसानी से एक दूसरे में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो बहुत 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 ज़्यादा रहती है, इसी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी चले जाते हैं।
So they have maximum kinetic energy, they move high speed in all direction and can exert pressure on the wall of container. 8th क्लास में पढ़े थे ना कि जो गैसेस हैं अपने वॉल पे फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वही चीज़ है। जब आप बैलून फुलाते हो तब क्या होता है, जो गैसेस रहती हैं वो वॉल पे प्रेशर डालती हैं, इस वजह से बैलून जो है वो फूल जाता है। तो जो गैसेस हैं अपने वॉल पे प्रेशर डालती हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है, वो चाहती हैं वो इधर उधर चले जाएं, ठीक है, तो इधर उधर जाना चाहती हैं, इसलिए वो धक्का मारती हैं वॉल पे। समझ में आ गया? तो गैसेस के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। आई होप आपको सारी के सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। सो आपको ये टेबल दिख रहा होगा, इसी में मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ डाल रखी हैं, बस आपको इसको याद करना है, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो बोर्स, आइंस्टाइन और प्लाज्मा है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एंड में थोड़ा सा बता दूंगी। अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है।